खुद को प्रेजेंटेबल, अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग दिखाने का शौक नेचुरली हर लड़की को होता है, बट उनमें से कुछ डेडिकेटेडली अपनी सेल्फ केयर रूटीन फॉलो करती हैं, चाहे उनके पास टाइम हो या ना हो, बट कुछ अपनी तबीयत, सुस्ती या अपनी जॉब या फिर अपनी टफ स्टडीज़ रूटीन की वजह से उस लेवल की सेल्फ ग्रूमिंग को चाहते हुए भी फॉलो नहीं कर पाती। लाइक माई डॉटर हु इज़ MBBS स्टूडेंट, अपनी स्टडीज़ को लेकर वो कैसे अपनी सेल्फ केयर मैनेज करती है, और वो गर्ल्स जो ज़्यादा एफर्ट और पैसे खर्च करने की वजह से खुद को निगलेक्ट कर रही होती हैं, आज की वीडियो डेडिकेटेडली उनके लिए गिफ्ट है। सो विदाउट स्किपिंग लेट्स डिग इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैबिट्स जो ये गर्ल्स कर रही होती हैं वो ये कि खुद बनाने की खातिर या फिर दिल ना चाहने की वजह से नाश्ता किए बिना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर जॉब पर चली जाती हैं। ये बिल्कुल गलत है। ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किए बिना अंडा स्लाइस ही डेली रेडी कर लें, उसमें हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। सो ऑलवेज ट्राई नॉट टू स्किप प्रोटीन रिच हेल्दी ब्रेकफास्ट। बालों की प्रॉपर ग्रोथ और हेयर फॉल प्रॉब्लम से बचने के लिए वीकली हेयर मसाज अक्सर गर्ल्स से निगलेक्ट हो जाता है या फिर खुद से अप्लाई करने की आलस और सुस्ती की वजह से छूट जाता है। उसके लिए बिल्कुल नेचुरल हर्ब से तैयार किया हुआ ये ऑर्गेनिक हेयर ऑयल मेरी बेटी यूज़ करती है, और दूसरा इस हेयर कॉम्ब की हेल्प से अच्छे से खुद ही सही अप्लाई कर लेती है। अब डेली शावर लेना भी हमारी पर्सनल हाइजीन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए ये सल्फेट फ्री नेचुरल ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ करती है ताकि डेली शावर की वजह से बाल वीक ना हो जाएं, और समटाइम्स बाल ऑयली हो जाते हैं ना वॉश करने की वजह से। तो अगर हेयर वॉश नहीं लेती तो कंडीशनर यूज़ किए बिना इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये ड्राई हेयर शैम्पू यूज़ कर लेती है, जिससे बाल बिल्कुल क्लीन, शाइनी और ऑयल फ्री रहते हैं। तो हर चीज़ का अल्टरनेटिव होता है, ये बेस्ट रहता है कि अगर आप इसको यूज़ कर लें। इसके लिए आपको हेयर वॉश पानी के साथ लेने की ज़रूरत नहीं रहती। अब कंडीशनर और स्ट्रेटनर यूज़ किए बिना अगर आप अपने बाल बिल्कुल स्मूथ, सिल्की और स्ट्रेट लुक्स में देखना चाहते हैं तो बस शावर लेने के बाद ना एक दफ़ा ये हेयर केराटिन मास्क जो ऑर्गेनिक ब्लूम का है इसको अप्लाई करके पानी से रिंस कर लें। तो किसी भी स्पेशल ओकेजन या फंक्शन में जाने के लिए विदाउट इन्वेस्टिंग मच टाइम एंड एफर्ट्स आपके बाल बिल्कुल नेचुरली मैनेज्ड, शाइनी और स्मूथ नज़र आएंगे। स्ट्रेटनर की तो करवाएं छुट्टी और जाएं अपना फंक्शन अटेंड करें। और अगर बहुत ज़्यादा आलस हो रही है ऑयल मसाज करने की या टाइम नहीं है तो माय डियर गर्ल्स एटलीस्ट इस स्कैल्प मसाजर पर तो ज़रूर इन्वेस्ट कर लें। बालों पर इसकी सर्कुलर मूवमेंट से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, स्कैल्प क्लियर होती है और आपकी हेयर ग्रोथ भी इन्हांस हो जाती है। सुबह जब फ्रेश होने जाएं तो टूथब्रश पहले करें और फेस वॉश बाद में, ताकि स्किन पर स्मॉल बम्प्स ना बन जाएं। और फेस वॉश पर भी सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। जैसे ऑर्गेनिक ब्लूम के ये फेस वॉश बहुत इकोनॉमिकल और इफेक्टिव हैं, जिनसे स्किन पर कोई ड्राइनेस नहीं आती और अप्लाइंग देम स्किन स्मूथ और सॉफ्ट रहती है। बट इनका 24 कैरेट गोल्ड 3 in 1 है। वो कैसे? वो ऐसे कि ये फेस वॉश भी करता है, इसमें फेस स्क्रबिंग की क्वालिटी भी है, और उसके साथ साथ 24 कैरेट फेस वॉश होने की वजह से आपका मिनी फेशियल भी कर देता है जस्ट इन वन गो। ओरल हाइजीन के लिए टूथब्रश सुबह के वक्त और रात को फिर से ब्रश ना करते हुए आप डाइल्यूटेड माउथ वॉश ले लें। वो भी नहीं तो मज़ीद इजी सॉल्यूशन यानी कि डेंटोनिक पाउडर अप्लाई कर लें, वो तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा और टूथब्रश से गैप भी आ जाएंगे 2-2, 3-3 दफ़ा यूज़ करने से। उसके अलावा आप ये अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए अंडर आर्म्स के लिए ये रोल ऑन ज़रूर यूज़ करें। कितना ईजी होता है अप्लाई करना, इसको अप्लाई करना ही देख लें आप। ये ऊपर इसका जो सर्कुलर एरिया बना हुआ है, हमें कोई एफर्ट नहीं लगानी पड़ती, कोई हाथ पे नहीं लगाना पड़ता, डायरेक्ट एप्लीकेशन हो जाती है। उसके बाद मॉइस्चराइज़र और क्लींजर भी मस्ट हैव आइटम्स हैं, तो उसके लिए ये सिरावी तो बेस्ट है ही, लेकिन ये बेटी ने और मैंने इसको बिल्कुल स्किप कर दिया है। और उसके अलावा नीविया का ये है, वो सबसे महंगा था, उसके बाद ये नीविया का है, तो बहुत इकनॉमिकल जो है वो इस तरह का ये जो ऑर्गेनिक ब्लूम का क्लींजर है ये बहुत ज़बरदस्त रह जाता है। तो आप पैसे भी ना ज़्यादा खर्च करें। और ये जो नीविया का था ना, इससे थोड़ी थोड़ी ऑयली सी मुझे बाद में फीलिंग्स आ रही थी, तो मैंने ना अब ये यूज़ करना शुरू कर दिया और बेटी भी यही यूज़ कर रही है। तो उससे ना बिल्कुल स्किन स्मूथ और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। और मज़े की बात यह है कि इसके बाद इसके ऊपर कोई भी ऑयली या वाटरी इफेक्ट नहीं आता, स्किन बिल्कुल स्मूथ और एकदम सॉफ्ट हो जाती है। और अगर आप मॉइस्चराइज़र पर अलग से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो ये बीबी क्रीम यूज़ कर लें। ये ना सिर्फ आपको एक मेकअप बेस प्रोवाइड करेगी, इनफैक्ट स्किन को मॉइस्चराइज्ड भी रखेगी और स्किन पर एक्नी भी नहीं होगी। कम ऑन गर्ल्स, लुक एट दिस, कितनी स्किन सॉफ्ट, इवनली टोन्ड और स्मूथ हो गई है एकदम। और अगर आप अपनी नाइट रूटीन में ये इवन आउट क्रीम ऐड कर लेंगी ना, तो बिलीव मी गर्ल्स, आपको सुबह उठकर अपना फेस एकदम सॉफ्ट, क्लियर और स्किन टोन में भी क्लियरली वाइटनिंग इफेक्ट्स नजर आएंगे। एंड वी बोथ आर यूजिंग दिस क्रीम सेकेंड टाइम एंड रिजल्ट्स आर अमेजिंग।
चलें, क्रीम तो फिर निकालना आप गर्ल्स के लिए अप्लाई करना इज़ समवट टाइम टेकिंग। आपकी प्रॉब्लम मज़ीद सॉल्व कर देते हैं, वो इस हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजिंग सीरम के साथ, जिसको ड्रॉप वाइज फेस पर अप्लाई करके लाइट सा मसाज दें और पाएँ अपनी स्किन में एक क्लियर डिफरेंस। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सीरम इज़ नॉट ओनली इट्स गुड क्वालिटी, इवन इट इज़ सो इकोनॉमिकल। अब इतनी महंगी और इतनी कलरफुल पैलेट्स खरीदे कौन और फिर अप्लाई कौन करे? सो डोंट इन्वेस्ट ऑन दीज शिमरी एंड फंकी कलर्ड पैलेट्स। हम अपने पास सिर्फ ये 3 आइटम्स रखते हैं और आफ्टर अप्लाइंग बीबी क्रीम जब आप ये 3 आइटम्स अप्लाई कर लेंगे ना, तो आप बिल्कुल ज़बरदस्त नज़र आएंगे। आपको कोई मेकअप स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो है एक ये टिंट, बस इसको आप अपनी चीक पर, अपने लिप्स पर, इवन अपनी लाइट सी आइज़ पर भी लाइट सा अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप वेजलिन में इसको मिक्स कर लेते हैं तो एज अ बाम भी ये बहुत ज़बरदस्त वर्क करेगी। अब नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लुक्स दे देती हैं, वो ये है मस्कारा। आप आईब्रोज पे भी यूज़ कर सकते हैं, आई लैशेस पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई लैशेस आपकी इतनी घनी और इतनी प्रोमिनेंट हो जाती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। और मज़ीद अगर आप एक काजल यूज़ कर लें, ये बहुत बेस्ट रह जाता है, अप्लाई करना भी बहुत ईजी होता है, तो आपकी कंप्लीट लुक्स आ जाती हैं मेकओवर वाली। तो ये 3 आइटम्स हों और बीबी क्रीम आपने अप्लाई की हो, किसी भी किस्म की और किसी मेकअप की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। उसके बाद आपने मेकअप रिमूव भी तो करना है, तो इस तरह के ये मिसेलर सॉल्यूशंस या कोई भी मेकअप रिमूवर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब पर इन्वेस्ट ना करें। आप सिंपली लें एक रोज़ वाटर को, लेकिन रोज़ वाटर की बॉटल वो होनी चाहिए जो शार बॉटल होती है। उसके साथ इस किस्म का ब्यूटी ब्लेंडर आप ले लें, कोई भी बहुत सॉफ्ट होता है, आजकल बहुत ईजीली अवेलेबल है। इस पर अप्लाई करें और रात को सोने से पहले ना बस वाइप कर लें अपने फेस को इसके साथ अच्छे से। उसके बाद आपने नेल पेंट लगाना है, तो 1-2 कलर्स ही रखें, जैसे ये न्यूड से शेड्स हैं, पिंक और लाइट सा टेराकोटा ब्राउन सा, बस इसको अप्लाई कर लें। अगर आप नेल्स पर अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप आर्टिफिशियल नेल्स ले लें, उनके साथ अपना मेकओवर करने नेल्स का, देन यू आर गुड टू गो। उसके बाद सनस्क्रीन तो लाजमी होती है ना, क्योंकि जब भी बाहर निकलना है कि नेक्स्ट एज में हम तो चाहते हैं कि हमें कोई पिगमेंटेशन, मेलास्मा या किसी किस्म की कोई भी हमें स्किन इन्फेक्शन ना हो, तो उसके लिए यही ऑर्गेनिक ब्लूम का ही सनस्क्रीन बहुत ज़बरदस्त है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि बिल्कुल चिप चिप करने वाला ऑयली या वाइटनिंग इफेक्ट इसका बिल्कुल नहीं होता, स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अब आप घर पर या सैलों पर जाकर कोई मास्क वगैरह अप्लाई नहीं करना चाहते ना, बहुत देर तक नहीं बैठना चाहते, तो बस ये जो है शीट मास्क यूज़ कर लें। ये बेस्ट हो जाता है, आराम से आप इसको लगाएं और थोड़ी देर बाद आप इसको रिमूव कर दें। स्किन आपकी एकदम क्लियर हो जाती है, फ्रेश हो जाती है। और वो जो हम घर में मास्क बना रहे होते हैं या हम सैलों पर जाकर लगवाते हैं, बहुत टाइम रखना पड़ता है और बहुत हेक्टिक हो जाता है। और स्पेशली एक एक चीज़ लेकर फेशियल करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें अलग अलग पहले मॉइस्चराइज़र, फिर क्लींजर, फिर स्क्रब और फिर मास्क और पता नहीं क्या क्या। उसके लिए आप ये ले लें 5-in-1 क्रीम। ये ऐसा मैजिक है ना कि एक दफ़ा एक गो में आप इसको लगाएंगे और आपके जो 4-5 अलग अलग जगह पर यूज़ होने वाली फेशियल की आइटम्स है ना, वो आपको इस एक आइटम में मिल जाएंगी। बस आपने क्या करना है, इसको इवनली अपनी स्किन पर अप्लाई करना है और थोड़ी देर के लिए इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना। और तो आपको बिल्कुल एकदम जो है वाइप के साथ चेहरा साफ करेंगे और आपका एक कंप्लीट फेशियल हो जाएगा। अब हेयर और स्किन के साथ साथ नेल्स की केयर भी मस्ट होती है। इसके लिए ये 3 टूल्स इनफ होंगे। किसी स्पेशल पेडिक्योर की ज़रूरत नहीं है, आप इन टूल्स की हेल्प से ही अपने नेल्स को एकदम क्लीन, क्लिप्ड और क्लियर रख सकते हैं, क्योंकि आपके हाथों की खूबसूरती में आपके नेल्स एक मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं। जस्ट इन टूल्स की एप्लीकेशन के बाद आप ये देखेंगे कि बिल्कुल आपके नेल्स एकदम क्लीन, क्लियर और नीट हो गए हैं। अब मेरी बेटी इन तीनों टूल्स को अप्लाई करके अपने नेल्स को ऑलवेज क्लीन रखती है। बीइंग अ डॉक्टर टू बी, उसको बहुत अपने हाथ और पाँव और अपने नेल्स की वैसे ही सफाई का बहुत ख्याल रखना होता है। तो बस ये लास्ट पर बफर की हेल्प से और इन टूल्स की हेल्प से उसने अपने नेल्स को कितना ज़बरदस्त कर लिया। अब जब हेयर रिमूविंग की बात आती है, फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए इस तरह का ये प्लकर जो है ये बेस्ट रह जाता है। अगर आपने 1-2 बाल आप निकालते रहें, जब भी शीशे के आगे खड़े हो तो बस आप निकाल लें। और इस टूल की हेल्प से आप अपने ब्लैक हेड्स भी रिमूव कर सकते हैं। ये छोटे छोटे टूल्स हैं, अगर हो इन पर इन्वेस्ट किया हो, इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। नहीं तो ये थ्रेड ले लें और आप थ्रेड के साथ भी अपने बालों को, एक्स्ट्रा बालों को ईजिली रिमूव कर सकते हैं। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। और इस तरह का टिंकल रेजर हो तो उससे भी आपका टाइम जल्दी हो जाएगा, फेशियल हेयर रिमूव हो जाएंगे। और अगर नहीं तो इस तरह की सिल्क पिल आप ले लें और उससे आप अपने हेयर को रिमूव कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपको सूट करे, आपके टाइम के हिसाब से आप उसको पिक कर लें। अगर इस तरह का आपके पास स्पा टब नहीं है तो सिंपल टब में गर्म पानी लेकर उसमें थोड़ा सा आप शैम्पू ऐड कर लें, बेकिंग सोडा और नमक ऐड कर लें। और किसी किस्म के कोई भी सैलों में जाने की बजाय आप घर में ही ईजी पेडिक्योर कर सकते हैं।
काम कोई मुश्किल इतना नहीं होता। फ़ोन यूज़ करते करते बस आपने 15 से 20 मिनट अपने पाँव डिप करके रखने हैं। आपने कोई स्पेशल इसके लिए कोई टूल भी नहीं लेना। घर में ही वॉशरूम में पड़े हुए इस तरह के जो फुट स्क्रबर्स होते हैं उनको यूज़ करके अच्छे से आप अपनी एड़ियाँ, अपने पैरों के हार्ड एरियाज़ को अच्छे से फाइल कर लें, अच्छे से स्क्रब कर लें और विद इन नो टाइम आपके पाँव बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, जूती भी पहनी हुई उसी पाँव में अच्छी लगती है जो कि पाँव आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन और हाइजीनिक रखते हैं, प्रेजेंटेबल भी लगते हैं और देखने वाले को बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एंड पर बस बफर की हेल्प से और फाइलर की हेल्प से उनको फाइल कर लें और ये देख लें, पैर आपके बिल्कुल किसी एफर्ट के बगैर एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब आ जाते हैं अपने ड्रेसिंग सेंस की तरफ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है या आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, तो आप इस तरह के न्यूट्रल कलर्ड डेनिम्स, ट्राउज़र्स, स्कार्फ्स, स्ट्रॉलर्स, दुपट्टे, हिजाब, दे ऑल एक्ट एज ऑल पर्पज़ एंड गुड टू गो स्टफ़ फॉर लेज़ी स्टूडेंट्स और वर्किंग गर्ल्स। अगर आपके पास इस तरह के ब्लैक, वाइट, ब्राउन, बेज स्ट्रॉलर्स या स्कार्फ्स होंगे ना, तो ज़्यादातर सूटों के साथ ये चल रहे होते हैं। आपको स्पेशली मैचिंग कोई सूट का कलर नहीं उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा जो भी स्कार्फ हम अगर आप ब्रांडेड ले लेते हैं या कोई इस तरह के जो न्यूट्रल से टाइगर प्रिंट वगैरह हो गए या हमारे जो भी ब्रांडेड स्कार्फ सिल्की हैं या दूसरे स्टफ़ के हैं, तो ये ज़्यादातर सूटों के साथ चल रहे होते हैं, तो ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा डेनिम के ऊपर आपने कुर्ती पहननी होती है, तो आप डेनिम भी हर कलर की, वाइट, ब्लैक, ब्लू अपने साथ कैरी कर सकते हैं। बहुत सारी कुर्तियाँ उसके ऊपर पहनी जाती हैं और आपका उस दिन का अटायर कंप्लीट हो जाता है। और आपकी ज्वेलरी जो है ना, वो भी मिनिमल सी एक्सेसराइज्ड होनी चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, भरी भरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लाइट सी चेन्स हो गई, इस तरह के स्टड टाइप टॉप्स हो गए, जो आपने हर वक्त भी पहने हो ना तो बुरे नहीं लगते। कहीं भी आप चले जाएँ, ऐसे ही चले जाएँ तो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। और अगर आर्टिफिशियल भी हो ना, तो ये बिल्कुल रियल स्टोन्स की लुक दे रहे होते हैं, तो एलिगेंट भी लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती इनसे आ जाती है। गले में एक आधी चेन ही आपने पहनी हो तो काफ़ी होती है। और लाइट और डेलिकेट सी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड जो रिंग्स होती हैं ना, बहुत अच्छी लगती हैं। कोई उतार के दोबारा रखने की ज़रूरत नहीं, पहनी भी हों तो हम हर वक्त पहन रख सकते हैं और हमें याद भी नहीं रखना पड़ता कि ओहो अभी तो मैंने रिंग नहीं पहनी। और इस तरह के लाइट्स और डेलिकेट से गोल्ड प्लेटेड या इस तरह के जो नग वाले कास्टिंग वाले ब्रेसलेट्स होते हैं, बहुत अच्छी लुक्स देते हैं। और न्यूट्रल कलर्ड लाइक रोज़ गोल्ड ये वॉच हो तो बहुत ही ज़बरदस्त एक हाथ में लगती है। पोनी, स्क्रंचेस और कैचेस भी न्यूट्रल कलर के यूज़ करें ताकि किसी भी स्पेशल पर्टिकुलर कलर के ऊपर ये सारे एज अ मैचिंग काम करें। और आपको सबके साथ ही ना कि अब मुझे वाइट चाहिए, अब मुझे रेड चाहिए, अब मुझे ग्रीन चाहिए, तो इस किस्म की परेशानी से अपने आप को बिल्कुल आज़ाद करके इस तरह के न्यूट्रल कलर की आइटम्स को और डेलिकेट आइटम्स को प्रेफर किया करें। ये आपकी लुक्स को भी इन्हांस करती हैं और देखने वाले को बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है आपकी चॉइस पर भी और आपकी ओवरऑल वेलबींग पर भी। हैंडबैग्स जो आप कैरी करें वो भी ब्लैक, ब्राउन, वाइट हों तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर ब्रांडेड हैं एक तो बहुत महंगे होते हैं और अगर नॉन ब्रांडेड हैं तब भी आप इस तरह के कलर्स यूज़ करें तो हर सूट के साथ चलते हैं। अब अपने शूज़ की तरफ आ जाते हैं। तो चप्पलें भी वाइट, ब्लैक, ब्राउन, लाइट गोल्डन, ये बहुत अच्छी रह जाती हैं, हर सूट के साथ चलती हैं और आपको बहुत ज़्यादा मैचिंग की तरफ नहीं जाना पड़ता। अपनी कैबिनेट खोल के इस सोच में नहीं पड़ना पड़ता कि यार इस सूट के साथ अब मैं कौन सी पहनूँ। और आपकी तरह की गर्ल्स जो ज़्यादा लेज़ी हैं या आपकी तरह स्टूडेंट्स हैं या जॉबियंस हैं, उनके पास तो टाइम ही नहीं होता कि इवन लेसेस भी टाई कर लें, तो इस तरह के शूज़ ना लें। और इस तरह के लोफर्स जो विदाउट लेसेस होते हैं या स्नीकर्स जिनको हम बस ये स्ट्रेचेबल से स्नीकर्स होते हैं, इनको पहनना बहुत ईजी हो जाता है। अपना टाइम भी बचाएं और हेक्टिक होने से भी बचें अपनी रूटीन को। तो उसके अलावा अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी ये टूल्स हमने मिनिमल से टूल्स यूज़ किए ना, इनको साफ़ भी ज़रूर रखें, इनको सैनिटाइज़ करके रखें ताकि नेक्स्ट यूज़ में आपको ये ना सोच रखनी पड़े कि यार मैंने तो अभी इनको साफ़ करना है तब यूज़ करूँगी। साफ़ सुथरे होंगे ना तो आपको यूज़ करना भी विदाउट टेकिंग टाइम ये हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगा। और अपनी डाइट के अंदर ना इस तरह के सप्लीमेंट्स है, ये एवियन और ये बायोटिन आपके हेयर केयर, आपकी स्किन केयर, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनको ज़रूर यूज़ करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पानी का इंटेक मैक्सिमम रखें, क्योंकि अगर आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखेंगे ना तो खामखा स्किन और हेयर प्रोडक्ट्स पर इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। बाहर भी जाएँ तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर कैरी करें। सो या दैट्स इट। यूज़ होने वाली प्रोडक्ट्स का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। एंड आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। सो या माय डियर गर्ल्स, बताएं अब मुझे कुछ हेल्प हुआ आपको इस वीडियो से या नहीं। New viewers, come on and subscribe Womania ATF for more such videos, and yes, don't forget to press the bell icon to get each notification from my side. See you super duper soon inshallah in very next video. Till then, have a nice day everyone. Allah Hafiz and bye bye.